Good morning students. Now let's come to the next example. Example 6th. A metal wire is bent in the shape of the square of area is 484 centimeter square. In statement they can ask that the metal wire जो है वो बेंट किस शेप में की गई है, स्क्वायर शेप में की गई है, जिसका एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट टू द फॉर्म ऑफ द सर्कल, अगर इसी सेम वायर को हमने सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया तो हमने क्या करना है, उस सर्कल का मतलब जो उस सर्कल की फॉर्म में उसको बेंट किया उसका एरिया फाइंड करना है. वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ that circle. Now firstly, square area of the square is a given. Firstly we will find the square side of the square. हमें area given है, side पता करेंगे, मतलब we will find the side. Now a side of a square is equal to, we all know that the square root of the area. How to find? You make a factors and make a pairing of that factors, and we will take a 1 from the each pair, and this one is a after multiplication what we will get 22. Now the side of the square is a 22. ठीक है, मतलब साइड पता लग गई 22 है. अब नाउ क्या करना है कि उस फर्स्टली हमें फाइंड क्या करना है कि उस वायर की पूरी लेंथ कितनी है, मतलब उस पूरी वायर का पैरामीटर कितना है, मतलब उस पूरी की लेंथ कितनी होएगी. एक की साइड आ गई, बाकी साइड कैसे पता करेंगे? दैट मीन्स दी पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. पैरीमीटर क्या एरिया होता है कि कोई चीज़ का एरिया, दैट मीन्स वो कितना उस जगह को कवर कर रही है. और पैरीमीटर क्या होता है, एक हिसाब से उसकी पूरी मतलब साइड्स की लेंथ होती है. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर हैज अ 4 साइड्स, सो 4 इंटू साइड 22, दैट मीन्स दी 88. That means the perimeter of the square is 88. That means the length of the wire is a 88. ठीक है, मतलब लेंथ आ गई 88. Now how we will find, if we will move that wire bent in the form of the circle. ठीक है, now we will find the area of the circle. So let us take the radius of the circle. Radius of the circle we will take as a r. Now देखो length of the wire 88 है, द पैरीमीटर ऑफ द सर्कल भी क्या होएगा, मतलब सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल भी क्या होएगा, लेंथ के इक्वल ही होएगा. जितनी पैरीमीटर क्या होता है, उस चीज़ की पूरे की लेंथ. ठीक है, और पूरे की लेंथ हमारे पास कितनी आई है 88. वायर की लेंथ है 88. सो मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल मतलब पैरीमीटर भी किसके इक्वल होएगा, 88 के इक्वल होएगा. ठीक है, नाउ we will find the radius. So what we will do, circumferences of the circle, that means the perimeter of the circle is equal to, ये आ गया. ठीक है, वैसे perimeter of the circle किसके इक्वल होता है 2 pi r. ठीक है, 2 pi r is equal to 88. Now we will put the value of the pi, that is a 22. We want to find the value of the r, radius. So what we will do, we will take a 2 pi on that side, on that side it is multiply by r. इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा 88 से. We will put the value of the pi. After putting the value what we will get 14. ठीक है, that means the radius of the circle is a 14. So now we will find the area of the circle. How we will find? That is equal to pi r square. Area of the circle is equal to pi r square. So we will put the value of that, and what we will get, this much is the area of the circle. Understand? Now let's come to the next example. A wire is bent in the shape of the circle whose area is this much given. If the same wire is bent in the form of the square, find it the area of the square. Now in previous example क्या था, वायर को पहले बेंट करके स्क्वायर की शेप में बेंट था, उसका एरिया बताया हुआ था, हमने सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया, उसका फाइंड करना था. बस इसमें क्या है, ऑपोजिट ऑफ दैट एग्जांपल, कि जो वायर है उसकी शेप जो सर्कल में है, मतलब उसको उस सर्कल की शेप में बेंट किया गया है. ठीक है, और उसका एरिया गिवन है. हाउ वी विल फाइंड? फर्स्टली वी विल फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द सर्कल. जितना पैरीमीटर होएगा मतलब वही उसकी लेंथ होएगी वायर की टोटल. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ रेडियस. रेडियस इज नॉट गिवन, सो वी विल टेक एज अ r. ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द एरिया इज गिवन बट पाई आर स्क्वायर. सो वट वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एज इट इधर रह गया, पाई को उधर ले गए. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द पाई, एंड आफ्टर here r square is equal to this much is given. We want to find the value of r. इधर इसका स्क्वायर है, on that side it will be the square root of this number. Now we will find the square root, this much is given. Now r and इतना आ गया. Now what we will do, we will find the circumferences of the circle, मतलब कि perimeter of the circle. perimeter से हमें क्या पता लग जाएगी, पैरीमीटर से हमें क्या पता लग जाएगी कि उस वायर की टोटल लेंथ कितनी आएगी. ठीक है, वी विल पुट द वैल्यू, दिस मच इज गिवन. नाउ दिस इज द
लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर आ गई. सो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड दी, वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द पेरीमीटर, मतलब देखो, सो फर्स्टली देखो लेंथ ऑफ द वायर इज दिस मच, तो पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर भी कितना होएगा 20 दिस मच ही होएगा. देखो टोटल लेंथ इतनी है, पेरीमीटर भी क्या होता है, जो साइड्स होती हैं उनकी टोटल लेंथ होती है. अब वो हमारे पास पता लग गया कि वायर की लेंथ कितनी है, तो उसका पेरीमीटर भी कितना होगा, यही होएगा. नाउ let the length of the side of the square, we want to find the one side we will take as a so perimeter is equal to perimeter किसके इक्वल होता है of square का 4a is equal to this much, ठीक है, that is equal to we will put the find the value of the a, this is the square area of the square. Understand, this example is the opposite of the previous example. Understand, example, a circular park of a diameter 30 meter is surrounded by a circular path of uniform width is 5 meter. Now given, what is a given, that the circular park, this one is a park, inside circle this is the park, circular park whose diameter is a 30 meter. Now is surrounded by circular path. ये जो क्या है, मतलब किससे घिरा हुआ है, ये जो पार्क है वो सराउंडेड मतलब सर्कुलर पाथ से घिरा हुआ है, ठीक है. हुड्स विड्थ इज अ, जो विड्थ बताई है वो क्या है 5 मीटर है. नाउ वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पाथ. दिस इज अ 2 concentric circle is given, then how we will find the area of that. Firstly what we will do, we will find the area of the inner and outer. After that we will subtract, we all know in a previous exercise also we will do same type of sum. Now let us take, now we will take a r radius as a r. Now diameter of the circle is 30. We all are know that the radius of that circle किसके इक्वल आएगा, half of the diameter, that means 30/2, that is equal to 15 meter. Now the path is a 5 meter wide, ठीक है, given है. सो जो पूरे इनर का रेडियस हमारे पास आ गया, और जो पूरे का रेडियस आएगा वो कितना आएगा, अंदर वाला रेडियस प्लस जितनी उसकी विड्थ बताई गई है 5, यही होएगा. बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा और रेडियस क्या आएगा, r इज इक्वल टू स्मॉल r, अंदर वाले सर्कल का रेडियस प्लस जितनी उसकी बाहर विड्थ बताई है पाथ की प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर. नाउ एरिया ऑफ द पाथ, वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ द पार्क. ये जो पार्क है इसका एरिया और इस जो आउटर सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना. आउटर सर्कल में से जो पार्क है उसका एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है. वी ऑल आर नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, पाई आर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द पार्क this one. Now what we will, in both that pi is a common, we will take out a pi as a common, and अंदर क्या बच गया, r square minus small r square. We all are know about the r square, this is equal to a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. सेम यहाँ पर क्या है, कैपिटल r square minus small r square. We will write like that also, r minus r, r plus r, pi bar common है. Understand? Now we will put the value of all these type of things. Now after solving what we will get, this one. Same in that, if the 2 concentric circle is given, that the area of that ring is equal to this one, on this one, by this also we will solve. Understand? Simple, we will put this, but you can do by this one method. Understand? Now let's come to the next one. The area of the ring between 2 concentric circle is area of the 2 concentric circle is given. Now concentric circle, that means this type of area of this is given, this is equal to this one. area of that ring, जब 2 concentric circle दिए हो तब एरिया किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है, याद रखना. नाउ एरिया ऑफ द concentric circle is given. Now find the radius of the 2 circles, but we don't have given in the statement the radius of these 2 circle. We want to find the radius of this circle, but their sum is a 35. that means जो radius है ना दोनों circle के, उनका sum बता रही है कि वो 35 के इक्वल है, ठीक है. We will take at the outer circle radius r, capital R, and small r is a inner circle
रेडियस, ठीक है। गिवन क्या है, जो रेडियस है उन दोनों का सम किसका है, 35 के इक्वल है। नाउ द एरिया ऑफ द रिंग वी ऑल नो दैट इज इक्वल टू दिस वन, है ना, वी विल पुट लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, और एरिया हमारे पास गिवन है, इन अ स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट द एरिया इज दिस वन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू हेयर, आर इज same as it is equal to this much. What we will do, देखो अब r प्लस स्मॉल r किसके इक्वल आ गई थी हमारे पास, गिवन क्या था 35 के, इसके हमारे वैल्यू, हमने वैल्यू पुट कर दी 35 पाई इंटू दिस वन इज एज इट इज। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल take this 35 pi on that side, it is divisible by this one. After that we will put the value of the pi. After solving what we will get, r minus r is equal to 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, r माइनस r इज इक्वल टू 9 आ गया, इस इक्वेशन को हमने नंबर दिया 1 और इसको हमने नंबर दिया 2। अब इन दोनों को हमने सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखो व्हेन वी ऐड r प्लस r इज इक्वल टू 35 गिवन है, इसको 1 नंबर दे दिया, और r माइनस r इज इक्वल टू 9 आया था हमारे पास, इसको 2 नंबर दे दिया। अब इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 35 प्लस 9 दैट इज अ 44। नाउ ओपन इट, ये r प्लस क्या है, ये r माइनस क्या है, ये दोनों कट हो गए, बचा क्या 2r, ठीक है, 44 एज इट इज। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R दैट इज इक्वल टू 22 आ गई, ठीक है। अब 22 कैपिटल R की वैल्यू आ गई, हमने स्मॉल r की भी फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी आप कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हम सोल्व करके स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 22 आई, यहाँ पर फर्स्ट में हमने पुट कर दिया r की, कैपिटल R की जगह 22 प्लस स्मॉल r एज इट इज़ 35। नम r की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट वी विल गेट 13, वी विल गेट दिस इज आंसर। Understand? Radius of these two circles, one is a 22 and other one is a 13. Understand? Now statement में क्या बताया था, रेडियस वो है जिन दोनों का सम 35। अब करके देखो इन दोनों का सम भी क्या है, 35 ही आ रहा है, ठीक है। Come to the next example. A garden is made up of a rectangular patch of a grass and two semicircular ponds as shown in the figure. क्या है, जो ग्रास है मेड अप इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी, बताइए। पैच ऑफ द ग्रास एंड 2 सेमी सर्कल्स पॉन्ड्स एज शोन इन द फिगर। इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पैथ इज length is 24 and width is 14, then calculate the perimeter of the garden. We want to find the total length of the garden, मतलब perimeter, and total area of the garden. Now the how we will find the total length of the मतलब perimeter of the garden. Firstly what we will do, we want to find the length of these semicircles, ठीक है। Now this one is a semicircle, we all know that here this is the center of the semicircle and this one is the radius and this one is also radius, that means this pool is the diameter of the semicircle and this one is also diameter of the semicircle। देखो how we will find the length of the semicircular boundary, length of the semicircle that means the perimeter, ठीक है। now perimeter of the circle क्या होता है, 2 pi r होता है। अब हम सेमी सर्कल हाफ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स the 2 pi r by 2 हो जाएगा, ठीक है। now here 2 semicircle is given, that means we will want to find the length of these 2 semicircle. How we will find, that is equal to 2 pi r by 2 प्लस 2 pi r by 2, ठीक है। नाउ देखो पूरा डायमीटर, जो इसकी लेंथ कितनी बताई हुई है एक हिसाब से 14 बताई हुई है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस वन इज अ गिवन, सो दैट मीन्स द रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वन, ठीक है। 2 pi r, 2 के साथ 2 कट कर दिया, इसके साथ भी 2 और 2 कट हो गया। अब क्या पाई, ये क्या बन गया 2 pi r। नाउ 2 इंटू 22 by 7, पाई वैल्यू इज 22 by 7 एंड आर की वैल्यू ये पूरी 14 है, आर की वैल्यू डायमीटर 14, दैट मीन्स दी आर की वैल्यू 14 by 2 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 44 मीटर। देखो भाई अगेन आई रिपीट, दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेंटर एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस। अब उस क्वेश्चन में पूरी लेंथ 14 बताई है, दैट मीन्स इसके पूरे की हाफ क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा ना। सो सिमिलरली सेम, नाउ लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल इज गिवन, नाउ वी विल फाइंड द area of the perimeter of the garden. How we will find that is equal to length of the semicircle boundaries plus area of the perimeter of the garden. How we will find,
44 plus how we will find the perimeter of the 2 time of the length of the garden is 24. After multiplication what we will get 92 will get. पैरीमीटर ऑफ द गार्डन किसके 44 हमारे पास लेंथ आ गई सेमी सर्कल की प्लस मतलब अब वो पैरीमीटर इज इक्वल टू ब्रेथ तो हमने यूज़ करके हमने उसकी लेंथ निकाल ली. अब रह गया था 24 2 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 92. ठीक है. नाउ द एरिया हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द पॉन्ड इज A1. नाउ वी विल टेक दिस वन एज A1 these both. ठीक है. we want to find the area of these both. how we will find 2 semicircle is given, so what we will write like that also ना 2 times of मतलब 2 times of area of the semicircle क्या होता है 1/2 pi r square. 2 given है that means the 2 times of. ठीक है. now after multiplication and after we will put the value what we will get this one is the area of the pond. we want find the total area, so area of the patch is A2. now we will find the area of this one. ठीक है. सर्कल का पता लगे रिक्टेंगुलर सेमी सर्कल का पता लगे रिक्टेंगुलर फॉर्म का लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू दिस वन. नाउ टोटल एरिया हाउ विल फाइंड गार्डन का जितना उसका पैच का है प्लस जितना पॉन्ड्स का है आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट दिस. नाउ अ रेक्टेंगुलर ऑफ अ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड विड्थ 28 सेंटीमीटर. ठीक है. गिवन एज अ सेमी सर्कल कट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 साइड मतलब सेमी सर्कल कट कर रहा है उस रिक्टेंगुलर फॉर्म को एज शोन इन द फिगर. इस तरह की रिक्टेंगुलर फॉर्म के दिया हुआ है उसकी लेंथ बताई हुई थी 35 एंड 28 और इसमें से जो 2 सेमी सर्कल्स है दिस इज द सेमी सर्कल कट कर रहे हैं 2 साइड्स में से इन दो इसको कट कर रहे हैं रिक्टेंगल को कट कर रहे हैं एज शोन. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस. नाउ rectangle फॉर्म में गिवन है. फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू दिस मच. नाउ द एरिया ऑफ द वन सेमी सर्कल. अब ये क्या है सेमी सर्कल है. अब इसका डायमीटर कितना है 28 है. रेडियस कितना आएगा 7 आएगा. एरिया ऑफ द डायमीटर कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दिस मच इज गिवन. देखो सेमी सर्कल 2 गिवन है. ठीक है. अब इसमें क्या करेंगे जब हमने शेडेड पोर्शन का फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया उसमें से सेमी सर्कल दोनों है उनका एरिया माइनस कर देना. अब 2 सेमी सर्कल गिवन है दैट मीन्स वी विल राइट 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. ठीक है. एक का फाइंड कर लिया दूसरे का भी सेम ही आएगा 2 टाइम्स कर दिया. क्यों क्योंकि 2 सेमी सर्कल इज गिवन. सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट दिस वन. That means the shaded portion area is this much. Now you have to solve full exercise on your fair copy with the help of this.